हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से हमने अपने ग्रुप में वीडियो नहीं डाले क्योंकि आपको पता है कि पिछले सप्ताह आपके एग्जाम प्रथम आंतरिक मूल्यांकन चल रहे थे, तो इस बीच में वीडियो नहीं डाल सकते। आज मतलब है कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन प्रारंभ होने से पूर्व हमारे इस विषय में 2 इकाई पूर्ण हो चुकी थी और आज हम तीसरी इकाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरी इकाई जिसका नाम है शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया। आज दिनांक 12/7/2021 कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर विषय अधिगम एवं शिक्षण प्रकरण रहेगा इकाई तीसरी है जिसका नाम है शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया। प्रकरण अभी बाद में देखते हैं। शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया, इस पूरी इकाई में शिक्षण के बारे में बताया जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। कहते हैं कि एक शिक्षक के पास में चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कितने भी विषयों का ज्ञान क्यों नहीं रखता हो, विषय का व्याख्याता, विषय का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अगर सही नहीं है, उसको बच्चों को समझाने का तरीका सही नहीं है, तो उसका ज्ञान रखने मतलब उतना ज्ञान रखना व्यर्थ है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो चीजें ट्रांसफर पूर्ण होनी चाहिए, यानी संप्रेषण पूर्ण होना चाहिए, तभी वो ज्ञान एक अर्थ में माना जाता है। उस ज्ञान की मतलब की वैल्यू है। अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान है और वो ज्ञान किसी को ट्रांसफर कर रहा है या ज्ञान किसी को दे रहा है, अगर वो ज्ञान उस तक अगर 100% नहीं पहुंचता है या संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाता है, तो वो ज्ञान उस व्यक्ति तक ही सीमित रह जाएगा। यानी उसका फायदा सामने वाला या जो शिक्षार्थी हो, जो ज्ञान अधिगम करता हो, उसको पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो इस दोनों व्यक्तियों के बीच में या जब संप्रेषण किया जाता है तो वो शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। शिक्षण प्रक्रिया या उसके प्रोसेस के माध्यम से ही होता है। बिना शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण या आपका ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षण प्रक्रिया निर्भर करती है कि ज्ञान किस तरह से आपका प्रेषित किया गया है या संप्रेषण हुआ है। अगर किसी को कहूँ, कोई प्रश्न पूछता हूँ, तो अगर वो बच्चा अगर उसका रिप्लाई देता है और उसका प्रश्न का उत्तर सही है, इसका मतलब अपना संप्रेषण, अपना शिक्षण एकदम मतलब संपूर्ण रूप से वो सही हुआ है। और अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ और बच्चे उसका जवाब कोई और ही देते हैं और वो उस प्रश्न से संबंधित पूरा उत्तर नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब ये है कि संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया, अपने शिक्षण में कहीं न कहीं गलती हुई है, अपने शिक्षण में कहीं न कहीं कमी है। तो पूरा यानी ज्ञान एक शिक्षण पर ही डिपेंड करता है। जो शिक्षण होता है वो शिक्षण पर ही डिपेंड करता है। तो आज हम सबसे पहले शिक्षण की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण की अवधारणा, किसी बात को जानने मात्र से व्याख्यान में वंचित परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम किसी बात को जानते हैं तो उस बात को जानने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि
सीखते तो पशु पक्षी भी है, लेकिन उनके जब से प्रकृति बनी है तब से उनकी मूल प्रवृत्ति जन्य जो शक्तियां लेके पैदा होते हैं उनमें कभी परिवर्तन देखा आपने नहीं आया। आज भी पशु वही हरकत करते हैं जो आज से हजारों साल पहले करते थे। उनके व्यवहार में कभी भी परिवर्तन नहीं आया। उनके भी देखने सुनने आदि से संबंधित इंद्रिया होती है, परंतु उनका व्यवहार आज भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो सृष्टि की रचना के सामान्य प्रारंभ में रहा होगा उनका व्यवहार उस समय भी वही था और आज भी वैसा ही है। इसका मूल कारण है कि वांछित विवेकशीलता का अभाव, यानी उनके अंदर विवेकशीलता नहीं है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिससे वो अपनी बुद्धि से काम लेकर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। और ये बुद्धि कब काम करती है? जब हमें अच्छा सा ज्ञान मिलता है। ठीक है, प्रारंभ में बालकों का भी व्यवहार वैसे ही होता है। जब बच्चा जन्मजात होता है, आपने साल भर 2 साल 3 साल के बच्चे को देखा होगा कि वो उचित और अनुचित में फर्क नहीं कर पाता है, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। वो भी एक जानवर जैसा ही मतलब व्यवहार करता है, उसके जो स्वभाव होता है वो जानवर जैसा ही होता है। लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है तो उसकी बुद्धि में क्या होता है? विकास आना होता है। उसकी बुद्धि में विकास होने लगता है और फिर वो सही और गलत चीजों को पहचानने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे या बड़े किसी बात के अच्छे या बुरे परिणाम को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। और कभी यह भी संभव है कि अच्छे बुरे पाप पुण्य, करणीय अकरणीय, वांछित अवांछित को भेद किसी भी कारण से समझते नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जिस कारण को प्राप्त कर रहे हैं उसकी व्याख्या करना, उसको गहराई से समझना अति आवश्यक माना जाता है। इसी के लिए आवश्यकता होती है ऐसे गुरु की जो संबंधित विषय वस्तु को गहराई से समझता भी हो और हमें समझाता भी हो। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि कई बालक सही और गलत की फर्क कर लेते हैं और कई बालक ऐसे होते हैं सही और गलत की फर्क नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है जो खुद भी विषय का ज्ञाता होता है, खुद भी उस चीजों को समझता है और दूसरों को भी समझाता है। यही गुरु समाज के लिए धर्म के मर्म को समझने वाले संत महंत धर्माचार्य, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता, उनकी मन स्थिति, घरेलू परिस्थितियां आदि सभी की जानकारी के साथ साथ वातावरणीय परिस्थितियों का शिक्षण के अनुरूप वातावरण सर्जन दक्ष हो, उन सभी गुणों के साथ साथ अपनी संप्रेषण कुशलता भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए? जैसे मैं एक बताता हूँ कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में परिस्थितियों में एक ऐसी अंतक्रिया को जिसके द्वारा शिक्षक अपने
गहन ज्ञान तथा संप्रेक्षण कुशलता के आधार पर तथा संप्रेक्षणीय कुशलता के आधार पर संबंधित विषय वस्तु को संबंधित विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों को आत्मसात करने में सक्षम हो। आत्मसात करने में सक्षम हो। शिक्षण कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? शिक्षण। उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। यानी शिक्षा या शिक्षार्थियों के मध्य कक्षागत परिस्थितियों एक ऐसी यंत्र क्रिया को जिसके द्वारा शिक्षक अपने गहन ज्ञान तथा संप्रेक्षण कुशलता के आधार, यानी शिक्षक के पास में अपना जो भी ज्ञान है वो संप्रेक्षणीय कुशलता के आधार पर, यानी जो अपने ज्ञान किसी को ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं संप्रेक्षण कुशलता, यानी कुशलता अच्छे से के आधार पर संबंधित विषय वस्तु किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अपने विद्यार्थियों को आत्मसात करना, यानी 100% ज्ञान देने में सक्षम हो, उसी को हम शिक्षण कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके करेंगे। धन्यवाद।